नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे देश दुनिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को। शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी पर आज बैठक। छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षण अरुण यादव होंगे शामिल। कल कुमारी सैलजा भी आएंगे रायपुर। महाधिवेशन और हाथ जोड़ो अभियान का लेंगी जायजा। बिलासपुर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज खपरी की जनता को देंगे विकास की सौगात। अधिकारियों के साथ होगी 1-to-1 चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। पीसीसी चीफ कमलनाथ सभी मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों की लेंगे बैठक। आगामी रणनीति पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में कल मतदान। आज डोर टू डोर प्रचार। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगी वोटिंग। 23 जनवरी को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। उधर भोपाल में संविदा कर्मियों के हेल्थ इंश्योरेंस की मांग पर बनी कमेटी। मुंगेली में निजी स्कूल की बस में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म। बस कंडक्टर गिरफ्तार। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर में जेल परिसर के बाहर चाकूबाजी। पुलिस गिरफ्त में 3 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर में 3 युवकों ने चाकू की नोक पर लूटी शराब दुकान। शहर में भी मचाया उत्पात। दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण केस के फरार आरोपियों पर इनाम घोषित। दलित परिवारों को पैसा का लालच देकर टारगेट करते थे आरोपी। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक को देंगे करोड़ों की सौगात। मुंबई में मेट्रो की नई लाइन का लोकार्पण और शिलान्यास। और 4 साल बाद वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया। शुभमन गिल रहे प्लेयर ऑफ द मैच। 21 जनवरी को रायपुर में होने वाले मैच के लिए शाम 4 बजे पहुंचेगी दोनों टीमें। चलिए हेडलाइन के बाद अब देख लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र को करोड़ों की सौगात आज देंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो रेसलिंग फेडरेशन अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों के धरने का आज दूसरा दिन है। चौथी बड़ी खबर, जोशीमठ में 849 घरों में दरारें आ गई हैं। सीएम धामी ने अमित शाह से इसको लेकर मुलाकात की है। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली में शीतलहर ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। छठवीं बड़ी खबर, 11,000 कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी निकालेगी। आर्थिक हालात के चलते यह फैसला लिया गया है। तो वहीं सातवीं बड़ी खबर, न्यूजीलैंड से 4 साल बाद भारत जीता है। पहले वनडे में 12 रन से आपको बता दें कि हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान करोड़ों की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे, शहरी यात्रा को आसान बनाने और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 38,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में करीब 12,600 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 राष्ट्र को समर्पित इसे करेंगे। इन लाइनों का शिलान्यास पीएम मोदी ने ही 2015 में किया था। प्रधानमंत्री बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में MMRDA मैदान में आयोजित होने वाले एक समारोह में 7 सीवेज उपचार संयंत्रों, एक सड़क परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्विकास के लिए आधारशिला भी रखेंगे। आज कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अभियान के पर्यवेक्षक अरुण यादव ये बैठक लेंगे। इस बैठक में जिला पर्यवेक्षक और ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि 26 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी का संदेश और उनके वीडियो को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार की उपलब्धि भी जनता के बीच लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के वीडियो LED के माध्यम से गांव गांव तक पहुंचाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस की हाथ से हाथ मिलाओ अभियान पर कहा कि जनता कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आने वाला 2023 चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त होने वाला है।
2 महीने का हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी का संदेश, उनके वीडियो और जो भी पदयात्रा करें उसका संदेश देने का प्रयास करेंगे। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को भी लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले 2023 में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त होने वाला है। कल से पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा का रायपुर दौरा होगा। 3 दिन तक रायपुर में मैराथन बैठक लेंगी कुमारी शैलजा। कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इसके साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर, कल से कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। 3 दिनों का उनका यह दौरा होगा। रायपुर में मैराथन बैठक लेंगी। कांग्रेस के महाधिवेशन की तैयारियों का भी जायजा कुमारी शैलजा लेंगे और इसके साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ मैराथन बैठक लेंगे। सभी मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों की आज बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस लिया। चुनाव की आगामी रणनीति पर मंथन होगा। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के 40 प्रकोष्ठों की आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में कल मतदान होगा। आज डोर टू डोर प्रत्याशी प्रचार करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 23 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आज डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं और इस चुनाव के लिए आज डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रत्याशी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में एक और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड धान खरीदी की चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर पिछली बीजेपी सरकार के घोटालों की आज से हाथ सेकी जा रही है। जिस करप्शन को बीजेपी ने चुनाव का मुद्दा बना रखा है, उसी मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुटी है। सीएम भूपेश ने धान खरीदी के नए रिकॉर्ड पर पुराने घोटालों का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया है। धान खरीदी का रिकॉर्ड वर्सेस घोटालों का रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक 100 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई। इस उपलब्धि पर कांग्रेस सरकार एक ओर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ट्वीट के जरिए पिछली सरकार को कोस रहे हैं। सीएम भूपेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा ने खूब रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन सिर्फ घोटालों के। भाजपा शासन में नान घोटाला, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, चिटफंड और पनामा समेत अन्य घोटाले हुए। सीएम ने ये भी लिखा कि सोशल मीडिया पर शब्दों की सीमा है, लेकिन इनके घोटालों की सीमा नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली से लौटते ही पलटवार भी किया। इससे बड़ा भ्रष्ट और सरकार हिंदुस्तान में क्या दुनिया में नहीं देखा। लालू यादव भी इसके सामने पानी भरेगा। इसके पहले बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस सरकार के करप्शन पर सवाल उठाया, लेकिन सरकार के मंत्री इसे कोरा झूठ बताकर विकास पर खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा झूठ बोलता है उसको बड़ा पद दिया जाता है। जो नेता बहस में भाग लेना चाहे भाग ले सकता है, स्वागत है। एक कहावत है कि सावन का जो अंधा रहता है उसको हरा हरा दिखता है, उसी प्रकार है। इनको कुछ दिखता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरबा दौरे में ये साफ कर दिया था कि 2023 के चुनावी मैदान में बीजेपी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर उतरेगी। लेकिन अब कांग्रेस बार बार पुराने घोटालों का जिक्र कर उसी हथियार से बीजेपी को घायल करने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कभी भाजपा में जाने की संभावनाओं को एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा भाजपा से नहीं मिलती। साथ ही जब उन्हें नई पार्टी बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, इसमें बहुत पैसा लगता है। दरअसल टीएस सिंहदेव आज राजनांदगांव के दौरे पर कल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में बने नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण किया। साथ ही कई मुद्दों पर मीडिया से बात भी की। नहीं, मैं बीजेपी कभी नहीं जाऊंगा। मतलब एक ये यहाँ भी आप लोग शायद उस बाबत पूछ रहे होंगे। मेरी व्यक्तिगत जो विचारधारा है, मेरी जीवन की जो फिलॉसफी है, मेरे जीवन का जो दर्शन है, वो मुझे बीजेपी के साथ कभी नहीं जोड़ सकता। तो बीजेपी में कभी नहीं जा सकता। शेष राजनीति क्या रास्ता लेती है वो भविष्य में तय होगा। कोई अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, बहुत पैसे लगते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर रहेंगे। सुबह 8 बजे से सभी इंटर्न, जूनियर और वार्ड डॉक्टर काम बंद कर देंगे। उन्होंने ओपीडी और रूटीन कामकाज के अलावा इमरजेंसी सेवा से भी खुद को अलग रखने का ऐलान किया। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर काम करते हैं और अस्पताल में मरीजों के इलाज का बड़ा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है। जायरीन के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका खासा असर पड़ेगा। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 2 सालों से आवाज बुलंद कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने इससे पहले मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी सभी को ज्ञापन अपनी मांगों को लेकर सौंपा है। इधर भोपाल से बड़ी खबर, जांच संविदा कर्मियों की मांग जल्द पूरी हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस की मांग पर 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। एनएचएम के 5 अधिकारी कमेटी में शामिल है। संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। अपना प्रस्ताव प्रशासन को यह कमेटी सौंपेगी। और इस बीच मुंगेली से बड़ी खबर, जहां मासूम से हैवानियत हुई है। बस में 5 साल की स्कूली बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। इस निजी स्कूल बस के कंडक्टर पर आरोप लगा है। स्कूल से घर लौटते समय यह वारदात हुई है। परिजनों के शिकायत पर बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बस कंडक्टर मनीष तिवारी गिरफ्तार हो गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के करही का यह पूरा मामला है। तो स्कूल से घर लौटते समय यह वारदात हुई। बड़ी खबर आप तक हम बता रहे हैं मुंगेली से, जहां मासूम से हैवानियत हुई है। इधर रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में हुए गैंगवार के गिरफ्तार आरोपियों पर जेल दाखिल करने के ठीक पहले जेल परिसर में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जेल के बाहर चाकू से हमला कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से रायपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। सोमवार की रात दलदल सिवनी के सतनामी पारा में गैंगवार के दौरान 2 युवकों की हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी त्रिशाल दुबे का भाई हर्षद दुबे को अपने भाई से मिलने पहुंचा था। तभी कोर्ट से पीछा कर रहे आरोपी युवराज ने जेल परिसर के बाहर आते ही हर्षद पर हमला कर फरार हो गया। जेल के बाहर हुई इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपी की तलाश में आलाधिकारी समेत साइबर और थाना पुलिस की कई टीमें जुट गई है। देर शाम तक आरोपी युवराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो अपने दोस्तों की हत्या से दुखी था। चलो, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तहसीन, किस तरह से शहर में कानून व्यवस्था है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जेल परिसर के बाहर ही चाकूबाजी की घटना हुई है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से कि काफी चिंता का विषय है, खासतौर से प्रदेश की राजधानी रायपुर के लिए। हालांकि जिस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम जो चला है सोमवार से, इसको पुलिस अभी तक गैंगवार नहीं मान रही है। इसको पुरानी रंजिश के चलते आपसी विवाद बोल रही है। लेकिन हकीकत अगर इसकी देखें और इसके अंदर जाएं, उसके जो हालात देखें और इसमें जो हथियारों के उपयोग हुआ है, उसमें जो मारपीट हुई है, और ये एक पुराना गैंगवार है। और जिसमें जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे हैं, जो वहां के स्थानीय रहवासी हैं, ये बहुत पुराना आपसी जो है गैंगवार है और पुरानी रंजिश है और इलाके में वर्चस्व की लड़ाई है। हालांकि इसमें अभी तक जो है इस पूरे जो गैंगवार के जो मास्टरमाइंड है, उसमें एक महिला आरोपिया समेत जो 3 लोग हैं, वो अभी तक इसमें फरार है। लेकिन जिस तरीके से
राजधानी रायपुर में ये एक पहला संगठित एक अपराध इसको कह सकते हैं, गैंगवार कह सकते हैं। ये इसकी शुरुआत अगर हुई है तो निश्चित तौर पे अगर इसको समय पे पुलिस ने इस पर नकेल नहीं कसी तो आने वाले दिनों में राजधानी का जो भविष्य है वो काफी उसमें अंधकार में हो सकता है और काफी हानिकारक भी इसमें हो सकता है। लेकिन अगर इसकी बानगी देखें तो अभी जिस तरीके से जो सोमवार को गैंगवार हुआ था उसमें जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उसमें एक जो प्रिंस नामक जो युवक है वो जब उसको जेल दाखिल कर रहे थे उन 5 के साथ में, तो ये उसका एक जो भाई है हर्षद दुबे वो उसको कपड़े और कुछ जरूरी सामान देने जेल पहुंचा था और पुलिस की मौजूदगी, हालांकि वो अंदर जा चुका था और सामान देने के बाद जब बाहर निकला है तो ये आरोपी युवराज जो है, हालांकि युवराज जो है दलदल सिवनी इलाके का रहने वाला नहीं है, ये WRS कॉलोनी का रहने वाला है, लेकिन यहाँ आके तहसीन अब देखना होगा कि पुलिस इस तरह की जो घटनाएं है उस पर कब तक लगाम लगा पाती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पहले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए रायपुर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आज शाम चार्टर्ड फ्लाइट से दोनों टीमें रायपुर पहुंच रही है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खिलाड़ियों का स्वागत छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य के साथ किया जाएगा। होटल में खिलाड़ियों के लिए स्पेशल व्यंजन बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन और मिलेट्स के डिश स्पेशली सर्व किए जाएंगे। वहीं खास किस्म की आइसक्रीम भी खिलाड़ियों को सर्व किए जाएंगे। जिस होटल में खिलाड़ी रुकेंगे उन्हें वहां पर क्या परोसा जाएगा, ये जाना हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। मैं इस वक्त रायपुर के कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में मौजूद हूं, जो अगले 3 दिनों के लिए भारतीय क्रिकेटर्स के साथ साथ न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के लिए आशियाना होगा, यानी उनका घर होगा। हाँ, आज यहां पर आपको चारों तरफ देखेंगे तो आसान मूवमेंट नजर आ रहा है। आम पब्लिक भी आकर यहाँ पर डिनर ले रही है, ब्रेक और टी कॉफी ले रही है। लेकिन कल से स्थिति काफी बदली रहेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा होटल जो है सिक्योर्ड जोन में चले जाएगा। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है, जवान आ गए हैं, बाहर भी जवान तैनात किए गए हैं। मीटिंग्स यहाँ पे पुलिस की जारी है कि किस प्रकार से डिप्लॉय कहाँ फोर्सेस को करना है और कैसा मूवमेंट रहेगा। मतलब ये है कि अगले 3 दिनों तक ये होटल पूरा का पूरा सिक्योर्ड जोन में हो जाएगा। प्लेयर्स के अलावा और जो BCCI के ऑफिशियल्स है या फिर एक्रेडिटेड मेंबर्स है जिनको अनुमति होगी वही इनको अलाउ किया जाएगा। बड़ी लोक नृत्य के साथ ही खिलाड़ियों को वेलकम किया जाएगा। और ये जो एरिया देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये वही डाइनिंग एरिया है जहाँ पर खिलाड़ियों के लिए ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर सब बफे पे सिस्टम पे अवेलेबल रहेगा। हमारे साथ शेफ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो इस मीनू आया होगा BCCI से वो तो ठीक है, इसके अलावा आपने अपनी तरफ से क्या तैयारी की है प्लेयर्स के लिए? हमने पूरा तैयारी की है। अभी तो एक स्पेशल मेनू उन लोगों के लिए हमने बनाए हैं, जैसे न्यूजीलैंड लैम्ब चॉप्स एंड लॉबस्टर्स, पोच सैल्मन एंड अदर वे वी हैव हम लोग रेडी किए हैं। जो बजरे का भी एक मिलेट का जो प्रोडक्ट है उसका सलाद, उसका सूप हम लोग मेनू पे रख रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उसको लेकर भी वो लोग तैयार किए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि रायपुर जो है भारतीय क्रिकेटर्स के साथ साथ न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उनको एक बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ देने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।